हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि हम इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस कोर्स में बेसिकली हम जर्नल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, राइट। कि कैसे हम अपनी डेली रूटीन्स को चेंज कर करके, राइट, अपनी हैबिट्स को चेंज करके, अपने प्रोसेस को चेंज करके, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके बेसिकली कैसे इंग्लिश को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम इजीली उसको बोलना सीख सकते हैं, राइट। लेट्स से मुझे कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से मुझे कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पर्सन को, राइट। सो बेसिकली इंग्लिश बोलने के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, राइट। क्योंकि दैट इज़ अ लैंग्वेज। जैसे आपने हिंदी सीखी और हिंदी आपने बोली, तो ऐसा नहीं कि कोई हिंदी आपको सिखाने आया, राइट। लेकिन क्या हुआ, आपने लोगों को देखा बोलते हुए, आपने पढ़ने के लिए आपने पढ़ा, राइट, बट बोलने के लिए तो आपने नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने हिंदी कभी पढ़ा नहीं लेकिन वो हिंदी अच्छी बोलते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, राइट। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप बोल नहीं पाएंगे। इवन ऐसा नहीं कि फ़ॉरेन के अंदर सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते बट स्टिल दे आर स्पीक टू इंग्लिश, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, राइट। तो प्रॉब्लम आपको ये है कि मतलब आपको एक तो कभी भी इस चीज़ों को ये नहीं सोचना कि यार सामने वाला क्या मेरे बारे में सोचेगा। अगर मैं लेट्स से आई एम स्पीक इन इंग्लिश तो भाई मेरी मजाक बनाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी नीड क्या है। अगर आपको एक्चुअली नीड है किसी चीज़ की तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला क्या सोच रहा है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको आज से अपनी हैबिट बनानी है। फिर कल से मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना स्टार्ट करूँगा और इन फ्यूचर हम ऑल्सो प्लान करेंगे कि चीज़ों को थोड़ा सा एक ऐसे रखा जाए कि काइंड ऑफ जूम मीटिंग्स, राइट। तो जहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी कर सके आपस में कुछ लोग मिल करके। तो वैसा एक मैं प्लान कर रहा हूँ। अब सबसे पहला फैक्टर क्या आता है इंग्लिश में बोलने के लिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, राइट। तो कुछ भी चीज़ें जैसे अब वोकेबलरी की बात आती है, पहली चीज़ होती है वोकेबलरी। क्योंकि अब बोलने के लिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें होती है बट मुझे उसका इंग्लिश में वर्ड नहीं पता, उसका मीनिंग नहीं पता कि मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। और दूसरी चीज़ होती है सेंटेंस, कि इसका सेंटेंस कैसे बनाऊँ। तो ऑलमोस्ट ग्रामर सभी ने पढ़ी होती है बट अगेन आई एम सेइंग ग्रामर इतनी मस्ट होती नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू अप्लाई, राइट। क्योंकि करेक्ट इंग्लिश भी आपको बोलनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देना है। तो करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी इतना कुछ ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव, राइट। तो एक आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। कम से कम आपको 30 से 40 मिनट रीडिंग करनी ही करनी है एनी हाउ। और वो कुछ अच्छे आर्टिकल्स रीडिंग करने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ भी रीडिंग कर रहे हो, कुछ अच्छे आर्टिकल, लेट्स से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है ना। तो न्यूज़पेपर आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है और वो रियली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है, देखो पहली चीज़ होगी पढ़ना, दूसरी चीज़ होगी सुनना। तो कैसे आप सुन सकते हो, जैसे लेट्स से आप क्रिकेट मैच देखते हो, आप मैच देखने के बहुत शौकीन हो, आपको अच्छा लगता है क्रिकेट मैच देखना, तो वो आप इंग्लिश में देखो, उसकी कमेंट्री इंग्लिश में सुनो। क्योंकि होता क्या है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। इवन वो चीज़ें हमारी समझ में भी नहीं आ रही बट स्टिल हम उसको समझने की कोशिश करते हैं जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों को मूवी देखने का शौक होता है तो वो मूवी देख सकते हैं, इंग्लिश मूवी, राइट। या फिर वी कैन से कि कुछ लोगों को न्यूज़ देखने का शौक होता है तो वो न्यूज़ देख सकते हैं। एंड तीसरा फैक्टर लाइक हम गाने वगैरह सुन सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से, जैसे इंडिया के अफेयर्स चल रहे होते हैं, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी के इन टर्म्स, जो लोग टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी वाले टर्म्स पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल बुक्स पसंद करते हैं तो वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। तो आपका वॉचिंग हो गया एंड हियरिंग हो गया एंड आपका रीडिंग हो गया, राइट। अब आपका टर्म्स आता है स्पीकिंग। अब भैया स्पीकिंग कैसे स्टार्ट करें यार, कहाँ से स्टार्ट करें। लोगों का सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही होता है कि मैं सामने वाले की बात समझ लूँगा लेकिन मैं जब बोलने पे आता हूँ मैं अटक जाता हूँ। क्यों अटक जाता हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि मैं डरता हूँ। कई बार ना हम डरते हैं एक्चुअली अंदर से ना कि गलत निकलेगा तो क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं होगा, आप सही बोलो, आप गलत बोलो, कोई आपको रिवार्ड देने नहीं आएगा। बट आप अगर नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बोलोगे गलत बोलोगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एटलीस्ट आप लर्न कर रहे हो कुछ। मतलब
आपको पता लग रहा है मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको ये चीज़ कभी लाइफ में रियलाइज़ होगी ही नहीं, और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगा तब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट कर ही नहीं सकते, उस पर काम करना। ये फैक्ट है ना। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हो गए, आपको इन पे काम करना है। और ये एक वार्म अप क्लास थी, कल से मैं इसकी एक प्रॉपर क्लास लूँगा, है ना। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है। लेट्स से आज आप क्या कर सकते हैं, जो भी काम आपने आज पूरे दिन में किया, तो मैं आपको ये भी एक टास्क दे रहा हूँ। लेट्स से कुछ भी काम आप पूरे दिन में करते हैं, मैं आपको कहता हूँ भैया 20 मिनट निकाल लो, जस्ट कीप 20 मिनट्स व्हाइल यू आर गोइंग टू स्लीप एंड राइटिंग वट एवर यू हैव डन इन योर डे। उस चीज़ को आप लिखने की कोशिश करो। आइदर यू आर स्टूडेंट और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो सबके पास 10 से 15 मिनट होते हैं, राइट। बिकॉज हम इंस्टाग्राम और उधर पे भी टाइम देते ही हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम दैट साइड, आप उस चीज़ को नोट डाउन करो। उससे क्या होगा, आपको एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी, राइट। और आपके पास वोकैबुलरी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जिनको आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी से पूछना पड़ेगा, या फिर आपको कहीं पे देखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे काम हम दिन में ऐसे करते हैं, इवन इंक्लूडिंग टू मी, जिनका इंग्लिश का मतलब नहीं पता होता, राइट। बट कैसे सीख सकते हैं उस चीज़ को, जब तक लिखोगे नहीं, कहीं पे कुछ देखोगे नहीं, तो कहाँ से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, है ना। तो सीखने के लिए वही ज़रूरी चीज़ है, आपको लिखना है। क्या लिखना है, लिखना भी वही है जो आपने पूरा दिन में आज काम किए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, या फिर आप कहीं बाहर घूमने गए, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था। लेट्स से 20 मिनट आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री लिखनी है, बट छोटा छोटा मोटा मोटा चीज़ें, मेन मेन चीज़ें आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको स्टार्ट करना है। स्पीकिंग में अभी हम आज से नहीं लेंगे, राइट। स्पीकिंग आप हम कल से स्टार्ट करेंगे आपकी, कि आपको पहला सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है। बट ये काम आप ज़रूर करिएगा, आपको लिखना है ना। लिखना, पढ़ना और सुनना। और एनवायरनमेंट देखो, कभी किसी को नहीं मिलता। लोग बोलते हैं यार उनके घर में तो एनवायरनमेंट होता है, भाई हमारे घर में तो एनवायरनमेंट ही नहीं, मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ। अरे मैं अगर अपने घर में बोलूँगा तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे। भैया ये सारे पुराने पेचीदे छोड़ दो, ठीक है। इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मजाक तो लोग बनाएंगे डेफिनेटली, आप अच्छा करो या बुरा करो। सो डोंट केयर अबाउट एनी वन, नो बडी इज कम टू हेल्प यू, राइट। कोई भी आपके पास नहीं है जब आपको जरूरत होगी। लेट से आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो वो लोग जो आपके ऊपर हंस रहे थे ना, तो वो आपकी हेल्प करने आएंगे। लेट से अगर आपने उनके हंसने से तैयारी नहीं की तो क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। या फिर आपको लेट से कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो आप प्रेजेंटेशन दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ, है ना। मैं देखता हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल पाते, क्योंकि वो डरते नहीं है किसी से। मतलब छोटा बच्चा है भाई, उसको क्या डर है किसी चीज़ का, तो वो स्टार्टिंग कर देता है बोलना, भले वो गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं करेगा, गलती करेगा तभी तो सीखेगा, है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को लेकर के ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इन चीज़ों में, और ओवर थिंकिंग कर लेते हैं अपने ऊपर, और चीज़ों पे काम नहीं करते उस केस में। तो मैं बहुत लोगों की प्रॉब्लम देखता हूँ, है ना। मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, मतलब अभी भी कोई जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है उनकी नॉलेज नहीं है भाई, उनके पास डिग्री है, सब कुछ है, बट एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया अभी तक, है ना, इंग्लिश बोलने का। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बोलोगे, और जब आप बोलोगे तो फिर आपके पास कोई भी एक ऑप्शन नहीं बचेगा। लेट से मैं क्या करता था जब मैं इंग्लिश सीखता था अपने टाइम पे, अभी से 2-4-5 साल पहले की बात है, मैं कस्टमर केयर को नंबर मिला देता था, राइट। तो कस्टमर केयर एक ऐसा पर्सन होता है, वो आपके फ़ोन कॉल को तब तक नहीं काटेगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। मैं टूटी फूटी इंग्लिश जैसे भी बोलता था, लेकिन मैं बोलता था क्योंकि मुझे सीखनी थी उस टाइम पे। एनी हाउ मुझे इंटरव्यू फेस करने थे, राइट। तो मेरे लिए मस्ट था। तो मैं नहीं चाहता आपके केस में ये सिनेरियो बने, तो आप उससे पहले करो, है ना। आप कहते हो कि यार मेरे पास पर्सन नहीं है, अरे भाई क्यों नहीं है, कस्टमर केयर को फ़ोन मिला लो, और कुछ भी आप डिस्कशन करो उसके साथ। मतलब कुछ भी का मतलब जो भी जनरल डिस्कशंस है। अपार्ट फ्रॉम इट आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही है, वो एप्लीकेशंस मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी है, तो उन पे भी आप काम कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को हम बड़ा क्लियर रखते हैं, ये चीज़ आपको करनी ही है, नहीं हाउ, है ना। जो जो भी कंसेप्ट्स हैं एक्चुअली वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता आप 10 घंटे या 3 घंटे दो, आप सिर्फ मैक्सिमम 1.5 घंटा दे दो इस चीज़ को। आधा घंटा आपका रीडिंग और आधा घंटा आपका
वॉचिंग, लेट्स से कोई न्यूज़ देख लिया या फिर कोई इंटरव्यू देख लिया और आप कहीं पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। देखो हम लोग यूट्यूब पे, वो इंस्टाग्राम पे इधर-उधर टाइम इधर-उधर वेस्ट करते हैं, राइट? तो हम ज़रूरी चीज़ें देखें, जो चीज़ें आपके यूज़ की हैं, है ना? वो चीज़ें देखें, जो मैंने आपको गाइड किया आज। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेट्स से स्टे ट्यून, सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड चैनल।